लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी कांग्रेस में वोट चोरी हो गई। एमपी यूथ कांग्रेस चुनाव में विवाद के चलते प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होल्ड पर कर दिया गया है और युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष के नाम को लेकर दिल्ली में जमकर विवाद हो रहा है। यूथ कांग्रेस के चुनाव में वोट चोरी और धांधली की शिकायतें सामने आई, जिसके बाद अध्यक्ष का नाम अब होल्ड पर डाल दिया गया। धांधली की कई शिकायतों के बाद यूथ कांग्रेस चुनाव की जांच कराई जाएगी। चुनाव में अव्वल नंबर पर आए यश घनघोरिया को लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए गए। चुनाव कराने वाली बेंगलुरु की एजेंसी भी शक के दायरे में है। चुनाव परिणाम के बाद पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के उम्मीदवारों को दिल्ली तलब किया गया। माना जा रहा है कि दिल्ली में जांच पूरी होने के बाद ही नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। चुनाव में करोड़ों रुपए की धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। यूथ कांग्रेस के चुनाव में धांधली और वोट चोरी पर बीजेपी तंज कस रही है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस ने युवा के नाम पर लाखों युवाओं का रजिस्ट्रेशन किया, उनसे करोड़ों रुपए फीस के तौर पर वसूले, लेकिन किसानों और गरीब परिवारों के युवाओं को किनारे कर दिया और एक बड़े नेता के बेटे को प्रेसिडेंट बना दिया। अब यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कसाकसी की स्थिति अब बनी हुई है। दिल्ली में जांच के बाद प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। यूथ कांग्रेस के चुनाव में वोट चोरी पर बीजेपी ने भी अब तंज कसा है। कांग्रेस में वोट चोरी नहीं रुक रही, ये कहा विश्वास सारंग ने। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होल्ड पर डाल दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया के नाम का ऐलान रुक गया। नए अध्यक्ष के नाम को लेकर दिल्ली में जमकर विवाद हो रहा है। 3 सबसे पहले कैंडिडेट्स को दिल्ली तलब किया गया है और उसके बाद जो आलाकमान फैसला लेगा, यह देखना होगा कि आखिर क्या फैसला होगा। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। उम्र क्या होनी चाहिए? 18 से 35 और इलेक्शन कमीशन के इसी इपिक नंबर के हिसाब से यही संतोष सिंह जी, वही संतोष सिंह, विधानसभा चंदेरी, जिला वही, वो 44 साल के हैं। यह है वोट चोरी राहुल जी, जो युवक कांग्रेस के चुनाव में आपने की है। मध्य प्रदेश के युवाओं और उनके अभिभावकों की गाड़ी कमाई इकट्ठी करने के लिए, उनकी जेब में डाका डालने के लिए। इस वोट चोरी का जवाब क्या राहुल गांधी देंगे? तो इस पूरे मसले पर मंत्री विश्वास सारंग ने कई सारे आरोप लगाए। उन्होंने उम्र को लेकर भी दस्तावेज पेश किए और इसके जरिए भी उन्होंने कांग्रेस पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए। और ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं, उनसे मसला समझते हैं। अरविंद जी, जहां कांग्रेस पार्टी खुद वोट चोरी का आरोप लगाते नहीं थक रही थी, भरे मंच से उलाहनाएं दे रही थी निर्वाचन आयोग को, बीजेपी को, अब वोट चोरी के शक में वो खुद ही उलझती चली जा रही है। ये पूरा मसला यूथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाम के ऐलान को लेकर जो अटका हुआ है, जरा इसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दीजिए। देखा जाए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व बराबर पूरा शायद कई राज्यों पर लगाया जा रहा है। और इससे पहले भी बिहार में साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार में लाखों वोट चोरी किए गए हैं और एक जो बाहर के लोग हैं, इंडिया के बाहर के लोग हैं, उनके पर्ची, उनके वोटर वोट उनके बनाए गए हैं, इसको लेकर बराबर उस भाजपा को और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मध्य प्रदेश ने यहाँ पर साफ तौर पर इस तरीके से यश घनघोरिया को अध्यक्ष बनाने की यहाँ पर जो कवायद चल रही थी, उसे अब होल्ड पर डाल दिया गया है। यश घनघोरिया को सबसे ज्यादा यहाँ पर वोट मिले थे और साफ तौर पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो ये है जो बेंगलोर की कंपनी है, जो मतदान जिसने करवाया है, वो भी कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है। तो साफ तौर पर इस तरीके से ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि यश घनघोरिया को अध्यक्ष बनाने के लिए पूरे कांग्रेस का जो नेतृत्व है यहाँ मध्य प्रदेश का, वो एकजुट हो गया था। इसके चलते तो आम जो युवक है, जो बराबर पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसी को लेकर कहीं न कहीं ये वोट चोरी का आरोप लग रहा है। और क्योंकि ये जो यश घनघोरिया है, मध्य प्रदेश के बड़े जो नेता है, उनके बेटे हैं, और अगर उनके साथ ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर कहीं जो कमल और चादर बिछाने वाले कार्य करता है, जमीनी कार्य करता है, उसका हक मारा गया है। इसी को लेकर कहीं न कहीं पूरा मामले को होल्ड पर डाल दिया गया है। कहीं न कहीं जो विवाद भी खड़ा हो गया, इससे साफ तौर पर कहेंगे कांग्रेस की छवि दुर्बल भी हो रही है। जी
बिल्कुल अरविंद जी, इसके अलावा मंत्री विश्वास सानंग को भी हम सुन रहे थे, जनता सुन रही थी, जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे थे उम्र को लेकर और दस्तावेज भी पेश कर रहे थे। इसका एक्शन क्या होगा कांग्रेस की तरफ से, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अटकलें अब और तेज ज्यादा हो गई हैं। कुछ प्रत्याशियों को दिल्ली तलब किया गया है। तो कांग्रेस में वोट चोरी, ये आरोप बीजेपी की तरफ से। चुनाव में धांधली का भी आरोप। चुनाव में पहले नंबर पर आए यश घनघोरिया को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया। चुनाव कराने वाली बेंगलुरु की एजेंसी भी शक के दायरे में है। चुनाव परिणाम के बाद पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के उम्मीदवार बुलाए गए हैं दिल्ली। और कांग्रेस से हमारे साथ राम पांडे जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राम सर, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो अटकलें तेज हो रही, ये आरोप लग रहे हैं कि कुछ बड़े नेताओं के बेटों को फायदा पहुंचाने के लिए ये किया गया है, जबकि फॉर्म कई सारे लोगों ने भरे थे, जो गरीब भी थे, किसान के बेटे थे। फीस तो ले ली गई, लेकिन फायदा कुछ लोगों को ही पहुंचाया जा रहा है। हाँ, फीस 50 रुपए लिए जो भारतीय जनता पार्टी के नेता 50 करोड़ 500 करोड़ के घोटाले करते हैं ना, उस पर उनका ध्यान जाना चाहिए। अभी 55 किलो सोना मिला है, उसकी लूट इन्होंने की है और 50 रुपए भी ये हल्ला बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं इसको बना दिया। कुणाल चौधरी साधारण परिवार से थे, चुनाव से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने, विधायक बने। अभी कुणाल चौधरी राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस पार्टी के। तो भारतीय जनता पार्टी को तो बातें बनाना है। और चलिए ठीक है, यदि किसी ने क्वेश्चन उठाया है कि ये चुनाव में जो रिजल्ट आया है उससे हम संतुष्ट नहीं है, तो कम से कम उस पर दोबारा से सुनवाई तो हो रही है। अब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी हरियाणा की कि हरियाणा में वोट चोरी हुई, 25 लाख वोट चोरी हुए, तो क्या हरियाणा का चुनाव कैंसिल हुआ या क्या वहाँ कोई सुनवाई हुई, क्या कोई बात हुई, प्रूफ दिया। 22 जो मत थे वो विदेश की ब्राजीलियन मॉडल के नाम पर थे, कितने सारे वहाँ सबूत दिए गए थे। एक एक घर में 500-500 वोट निकले। और अभी हमने देखा बिहार चुनाव में, मतलब जितने भी लोगों ने दिल्ली में डाला वोट वो बिहार में डाल रहे हैं बीजेपी वाले, जितने भी लोगों ने उत्तराखंड में वोट डाला है वो बिहार में डाल रहे हैं। हिंदुस्तान में मतलब बीजेपी के ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिन्होंने बिहार के बाहर वोट डाला और बिहार में भी वोट डाल रहे हैं। ट्रेन भरकर जा रही है हरियाणा से, गुजरात से, और खर्चा कौन उठा रहा है? बीजेपी वाले। ये 50 रुपए पे हल्ला मचा रहे हैं। वहां तो पर हेड कम से कम 1500 रुपए दिए गए टिकट के और इतने ही पैसे खाने के दिए गए। तो और ये हमारा संगठन का अपना चुनाव है, यूथ कांग्रेस का चुनाव है, लोकतांत्रिक चुनाव है। आप क्यों नहीं करा रहे हैं अपने चुनाव? आपके यहाँ भी होना चाहिए ना, विद्यार्थी परिषद है आपके यहाँ भी युवा। नहीं राम जी, पहले आपकी पार्टी की बात करते हैं कि पेच फंसा कहाँ है। 3 मुख्य प्रत्याशियों को, शुरू के 3 प्रत्याशियों को दिल्ली तलब किया गया, इसके पीछे की वजह? नहीं, पेच कुछ नहीं फंसा है। वही जो जीता है उसको करीब 3 लाख वोट मिले हैं, जो सेकंड नंबर पर रहा है उसको करीब 2.5 लाख। लेकिन अभी घोषणा नहीं हुई है। नहीं, घोषणा तो हो चुकी थी, लेकिन कहीं ऑब्जेक्शन आया होगा तो कम से कम सुनवाई तो हो रही है। भाई रास्ता तो खुला है सुप्रीम कोर्ट जाने का। किस बात को लेकर ऑब्जेक्शन है राम जी? यही जनता समझना चाह रही है, क्योंकि देखिए शुरू के 3 प्रत्याशियों को दिल्ली तलब किया गया है। इसके पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट को लेकर तो एक नाम का ऐलान हो गया था, पर अध्यक्ष पद को लेकर नाम का ऐलान नहीं हुआ। जी जी, अब देखिए ग्वालियर से तो उपाध्यक्ष बना है, वाल्मीकि समाज का लड़का है, प्रमोद खरे साधारण परिवार का है। आप बताइए, दलित समाज का साधारण परिवार का लड़का यदि प्रदेश उपाध्यक्ष बन रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों दुख हो रहा है? और जो प्रदेश अध्यक्ष बना है वो भी हमारे दलित समाज का है। अब आप बताइए, ये तो सामंतवादी पार्टी है, ये दलित समाज आदिवासियों का हमेशा विरोध करती है। चलिए ठीक है राम जी, प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान आपके हिसाब से हो चुका है, लेकिन अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, इसलिए 3 प्रमुख प्रत्याशियों को दिल्ली तलब किया गया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में राम जी, बहुत शुक्रिया। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।